ट्रेडर्स वेलकम बैक टू अल्फा ट्रेड एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज ध्रुव ज्योति। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट कर सकता है और उसके साथ साथ कल हमारा एक्शन प्लान टू ट्रेड किया रहेगा। तो सबसे चलिए पहले देख लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था और उसके हिसाब से मार्केट में आज क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 32,100 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है वी कैन ईजिली शॉर्ट। ठीक है, तो इधर पे आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे 32,100 को तोड़ा उसके बाद नीचे गया। लेकिन इसके अंदर और एक बात है, हमने ये भी बोला था अगर 32,400 के ऊपर भी जाता है, ठीक है, ये जो 32,400 के ऊपर भी जाता है तो हम इधर पे लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी। और मैं इसके बेसिस पे, क्योंकि 32,400 के ऊपर पहले बैंक निफ्टी आज सुबह गया था तो मैंने इसके वजह से पी सेल का भी कॉल दिया था, ठीक है, जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ। तो अब चलिए उसके बाद देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हुआ। तो जैसे देखिए इसके नीचे जैसे ही आया, हमको हमारा टारगेट तक 31,800 तक लगभग 1-2 पॉइंट दूर तक हमको मिल गया था आराम से। उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, हमने इधर पे फिर से कॉल सेल का कॉल दिया था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या हो गया ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए अगर एसएल हिट होता है तो कुछ वजह से होता है, क्योंकि हम कुछ प्लान करके ही ट्रेड्स आपको प्रोवाइड दे रहे हैं। जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं वही शेयर कर रहा हूँ उधर पे। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए हम पहले अपना गलती को देखेंगे और उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। तो देखिए गड़बड़ क्या हुआ था, जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एक साथ देख रहे थे ना, तो आप लोगों को इधर पे दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी जो था ये पहले सपोर्ट तोड़ा था। अब ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था। अगर तोड़ता है तो इधर से जाके एक स्विंग लेगा और फिर से वो नीचे चला जाना चाहिए। वो रेजिस्टेंस जो था पहले, जो रेजिस्टेंस अब बना है उधर से ही। लेकिन अगर हम निफ्टी में देखेंगे ये चीज़, ठीक है, हम चलिए निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखिए कल मैंने निफ्टी बोला था 14,400 के नीचे जाएगा तो बढ़िया सा हमको सेलिंग देखने को मिलेगा। ये सुबह से ही एक्टिवेट हो गया था और नीचे गया, और देखिए ये एकदम इधर पे ही रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ। अब देखिए एक दिन के अंदर अगर हम 3-4 ट्रेड्स ले रहे हैं लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं जा रहा है, अगर हमारा ट्रेल्ड एसएल हिट हो रहा है या फिर एसएल हिट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रह रहा है हमारा एग्जीक्यूशन में। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको लेके मार्केट के अंदर फाइट करना चालू कर देंगे ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपका 3 से 4 ट्रेड्स अगर एक दिन के अंदर रॉन्ग हो जाते हैं, यू आर प्रूवन रॉन्ग, बेटर टू अवॉइड द मार्केट, क्योंकि कुछ आपके साइड से गड़बड़ हो रहा है। जैसे मेरा साथ आज हुआ, ठीक है, मैं कल एनालिसिस किया था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कुछ एग्जीक्यूशन में गलतियाँ हुआ, तो ओके, मेरा मार्केट रीडिंग में गलतियाँ हुआ, इसीलिए मुझसे आज प्रॉफिट हो नहीं पाया, लेकिन एनालिसिस सही था। तो अगर आप करेक्ट एनालिसिस करते चलेंगे, आपका ये प्रॉब्लम जो है ये 1-2 बार आपके साथ होगा, लेकिन बाकी के समय में आप पैसा आराम से बनाएंगे। ओके, तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रख के चलना है। तो अब चलिए हम फिर से चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी अगर हम देख लेते हैं तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए हमारा एक्शन टू ट्रेड का प्लान क्या रहेगा। तो पहला चीज़ देखिए 31,800, ये जो वाइट लाइन इधर पे बना हुआ है, ठीक है, ये अभी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। 31,800 एक रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा। क्यों देखिए ये जो स्विंग लो था ये 31,800 के आसपास ही था। अब मार्केट क्या ऐसा नीचे गया, फिर उठा, फिर इसको ब्रेक किया। दिस सपोर्ट विल नाउ एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी 31,800। सो कल हमारे लिए ट्रेडिंग थोड़ा दिक्कत का बात हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा ज़्यादा ही मूवमेंट कर दिया आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो कल के लिए हमको जो ट्रेड प्लान करना है वो थोड़ा देख के संभल के करना है। वो हम किस तरीके से करेंगे, तो पहला हमारा जो एक प्लान हो सकता है वो क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट ट्रेड। मतलब ये जो नीचे स्विंग बनाया है ये अगर रिट्रेस करता है हम ऊपर से फिर से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पोजीशन से हम फिर से मार्केट को कहीं यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या देखना है, 31,800 के पास जाके अगर बैंक निफ्टी में कोई बियरिश साइन दिख रहा है, ठीक है, तो हम उधर पे 70-80 पॉइंट का एसएल लगा के हम बैंक निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन हो जाता है तब जाके तो कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 31,630 का लेवल, ठीक है, 31,630 का लेवल। कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होकर 31,630 के नीचे चला जाता है, ठीक है,
तो ये हमारा और एक सेलिंग का लेवल आ सकता है। मैं इधर पे एक बार से लाइन को सही जगह पे ला दूँ ताकि आप लोग भी आपके चार्ट में देख के समझ पाए, ठीक है। तो 31,630, ठीक है, ये लगभग 32 पे है, तो 30 आपको पकड़ लेना है। 31,630 के नीचे अगर जाता है तो आराम से हमारा टारगेट क्या बन जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा टारगेट जो निकल के आएगा 31,400, ठीक है। तो 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, वही 70 to 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ। सो देखिए अभी मार्केट अगर कहीं पर जाके सपोर्ट लेता है, ये जैसे आपको दिख रहा है 31,400, इधर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले हुआ था, तो अभी उसको जैसे तोड़ के निकला, देखिए एक अपसाइड रैली दे दिया। तो अभी जो पहला का रेजिस्टेंस था वो अभी के लिए सपोर्ट के हिसाब से ही काम करेगा। तो हमको इस चीज़ से अवेयर होना है कि ताकि जाके हम लोअर लेवल्स पे मार्केट को कहीं शॉर्ट ना कर दे। हमको अगर लोअर लेवल पे शॉर्ट करना है 31,400 को अगर तोड़ता है तब जाके हम फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 31,400 के ऊपर रहता है ये लो कहीं ये जगह पे, ठीक है, तो इधर से आप मार्केट को कल शॉर्ट करने का बारे में सोचना भी मत। 31,800 के आसपास जाके आप इधर से अगर बियरिश साइन कोई दिखता है आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर 31,630 के नीचे अगर निकल जाता है उधर से भी आप शॉर्ट कर सकते थे। देखिए कल जैसे हमने एनालिसिस किया था, निफ्टी एकदम पिक्चर परफेक्ट वैसा ही हुआ, ठीक है, पिक्चर परफेक्ट वैसा ही हुआ। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देखिए। लेकिन कहीं अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ नहीं चलता है ना, तो जो एक के पास ही स्टिक रहता है, जैसे मैं हर दिन बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, तो हम लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कि जो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, दो इंडेक्स के बीच का जो बन नहीं रहा है, इससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो आज हुआ था इसीलिए हमारा एक दो SL भी गया आज, ठीक है। तो सभी के लिए बैंक निफ्टी क्लियर हुआ। अब चलिए हम देख लेते हैं कल हम निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड्स करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं इधर में। तो देखिए निफ्टी के अंदर क्या प्लानिंग हो सकता है। निफ्टी देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाके एकदम से क्लोज दिया है, ठीक है। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं एक बार, बहुत सारा लर्निंग का पॉइंट्स आपको मिलेगा, ठीक है। कल मैंने बोला था कि निफ्टी कहीं ना कहीं जाके इधर से ही एक सपोर्ट ले लेगा, ठीक है, इधर पे ही एक सपोर्ट ले लेगा, लेकिन आज इसने ऑलमोस्ट डे लो पे क्लोज किया है एक मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो कल ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। सो कल हमारा इसके अंदर का प्लान क्या क्या रह सकता है, हम करेंगे तो सेल बाई कल में किसी भी तरीके से नहीं करने वाला हूँ, ओके, चाहे वो निफ्टी के अंदर हो, बैंक निफ्टी के अंदर हो, आधा क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी कुछ नहीं, बाई हम कल करेंगे ही नहीं, जो करेंगे प्लान सेलिंग का ही करेंगे। तब देखिए कल हमारा निफ्टी का क्या प्लानिंग रह सकता है। एक तो जो है 14,280, ठीक है, 14,280 शुड नाउ एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, 14,280। सो कल अगर 14,280 के पास जाके जो ये इधर पे आपको दिख रहा है ना ग्रीन जो जोन मैंने बनाया है, इसका जो अपर साइड है रेजिस्टेंस है, तो कल अगर कहीं जाके 14,280 के पास कोई बियरिश साइन दिखाता है तो हम इधर पे 30 to 35 पॉइंट्स का एसएल लगा के 30 to 35 पॉइंट्स का एसएल लगा के हम कल इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे के साइड में देखिए, नीचे के साइड में हम निफ्टी के अंदर क्या दिक्कत हो गया कि निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पे जाके क्लोज दिया है, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तभी जाके हमको इधर पे एक फिर से नीचे का साइड में सेलिंग का मौका मिल सकता है। फ्लैट मतलब 10-20 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे ओपन हो रहा है तो तभी जाके ठीक है, लेकिन कहीं अगर हम ये बीच में जाके कर देना, ये सब जगह पे अगर हम कर दे शॉर्ट, तो हमारे लिए ज़्यादा जगह बचा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो पॉइंट्स है, ठीक है, जिधर से पहले बाइंग का मूवमेंट्स आया था, ये कहीं ना कहीं एज एन सपोर्ट रिएक्ट करके फिर से निफ्टी को ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर। सो कल हमारा जो प्लानिंग रहेगा निफ्टी के अंदर एक रिट्रेसमेंट सेलिंग का ही रहेगा। अगर कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाता है तो आप सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको एक जगह मिलेगा सेलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।